आज के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ये जो है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य क्या होता है भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। तो ये है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ये सूचना का अधिकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है तो ये निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्य के द्वारा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो ये राष्ट्रपति को ही लिखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो यह 12 अनुसूचियां हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है तो 11वीं अनुसूची में है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 36 से 51। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये गोवा में है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजित करता है? तो ये राज्य विधानमंडल और पंचायत। फिर 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को था। फिर ये 13 नंबर है, राज्य में नीति निर्देशक तत्वों सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये राज्य के सभा के द्वारा। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये है लोक कल्याण। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो 4th अनुसूची है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? तो ये राष्ट्रपति हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की समिति से राज्यसभा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति ये संसद सदस्य नहीं होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये ज्ञानी जैल सिंह। 21 नंबर है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है तो ये नीति निर्देशक तत्वों में। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा। फिर आपका 23 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण
करने के लिए बाध्यकारी है, तो ये 49। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है, तो ये 123। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्यों आवश्यक नहीं, तो ये पढ़ा लिखा आवश्यक नहीं है। फिर 26 है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, तो ये पहली। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो ये एंग्लो इंडियन। फिर आपका 28 नंबर है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। फिर 29 नंबर है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये 39A में है। फिर आपका 30 नंबर है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये हमें उम्मीद है कि आप लोग 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये जवाब जरूर देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए रखा हूँ, नहीं तो हम 2 दिन बाद कमेंट में या क्रिएट पोस्ट में इसका आंसर डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना है। आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत